नमस्कार। बिहार सरकार के द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित जनगणना पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया है। जैसे ही रोक लगाने का आदेश पारित हुआ उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा सभी जिला अधिकारी को पत्र जारी कर इस कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया जाति आधारित जनगणना को बंद करने के लिए, उसके बाद से लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बिहार सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे वो गलत थे, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा था। इस तरह के कई प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है उसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या बिहार सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो सही था। हमारे साथ पहले गुप्तेश्वर जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, नाम बताते चलिए। गुप्तेश्वर गुप्ता। बताइए कि अभी जो निर्णय लिया गया है, जो आदेश आया है माननीय उच्च न्यायालय का कि जो जाति आधारित जनगणना का कार्य है उसे बंद कर दिया जाए, इस आदेश को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उच्च न्यायालय का आदेश है, इसका हम लोग सम्मान करते हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा उसके अवलोक में ये निर्णय लिया गया है। इस पर विशेष उच्च न्यायालय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था जाति आधारित जनगणना कराने का, वो कहीं ना कहीं गलत था? ये गलत और सही नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि हर सरकार का अपना अधिकार है कि हमारे यहाँ कितने लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनको हेयरिंग कर कर उचित मान सम्मान दिया जा सके। तो हेयरिंग करने के लिए तो जातीय जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ था उसके आधार पर तो आप कर सकते थे, फिर जाति आधारित जनगणना कराने का क्या मतलब माना जाए? कोई जातीय स्थिति सरकार को जातीय स्थिति जानने की मंशा होगी, इसलिए ऐसा करा रहे थे। देखिए, इनका कहना है कि सरकार के पास इस तरह का अधिकार है जिस अधिकार के तहत वो जाति आधारित जनगणना करा सकती है और ये मान रहे हैं कि समय का तकाजा होगा, शायद उसी तकाजे को ध्यान में रखकर बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम ऐसे देख रहे हैं इसको कि ये बिहार सरकार का जो फैसला हाईकोर्ट दिया है, जातीय जनगणना करने का बिहार सरकार अधिकार नहीं था। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इन्होंने जातीय जनगणना वोट के राजनीति के लिए किए। जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया वो एकदम सही है। अच्छा, जो तर्क दिए जा रहे थे सरकार के द्वारा कि हमारे स्तर से जो काम किया जा रहा है उसे जो दलित, ओबीसी या अन्य वर्ग के लोग हैं उन्हें फायदा होगा, उस तर्क को आप कितना सही मानते हैं? ये तर्क सही नहीं है। ये तो वोट की राजनीति के लिए ये तर्क दिया जा रहा है कि गरीबों का हेतु का हो रहा है, लेकिन जब हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज़ है तो हम कैसे उसको जनगणना करा सकते हैं? एक साफ है कि केंद्र का अधीन है, केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा सकता है। देखिए, कुछ लोग जो हैं लगातार इस फैसले पर एक तरह से प्रश्न लगा रहे हैं जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था जाति आधारित जनगणना कराने के को लेकर। हमारे साथ अभी सत्येंद्र जी भी हैं। सत्येंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं जो आज आदेश आया है, उस आदेश को कैसे देख रहे हैं? कोर्ट का आदेश शिरोधार्य है। ये सरकार की मंशा था कि हम ऊंच नीच कर लोगों में भ्रम फैलावें, लेकिन डबल बेंच ने तय किया कि अगर इसको जाति जनगणना को नहीं तोड़ते हैं सामाजिक विकास नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट का जज लोग ने निर्णय लेकर सोचा कि नहीं, जाति जनगणना होगा, समाज में द्वेष पैदा होगा, इस द्वेष पैदा खत्म करने के लिए रोक लगा दिया है। तो सरकार का उद्देश्य वाकई में था कि जो ओबीसी हैं या दलित हैं उनका उत्थान कराने के लिए कराया जा रहा था, वो उद्देश्य इस तरह का था? उत्थान कराने के लिए नहीं था, उसका जात पात कराकर अपने डिवाइड एंड रूल टाइप का था कि फुट डालो शासन करो। मैं सोच रहा था कि अगर मैं पिछड़ी जाति राजनीति करूंगा तो पिछड़ी की संख्या 85% है, सवर्णों की संख्या 15% है, ये कहकर मैं चुनाव जीतने का एक तरीका था उन लोगों का। ये माने पॉलिटिकल स्टैंड था ये कराने का, एक पीछे बिल्कुल पॉलिटिकल स्टैंड था। जिस तरह चलता था चलता रहेगा। समाज में द्वेष फैलाने का लाभ था? जाति जनगणना होने के कारण लोग का 500 करोड़ सरकार का खर्च पड़ रहा था। 500 करोड़ में कहीं स्कूल मास्टर हो जाते, कहीं रोड नाला बन जाता। ससराम की इसी दुर्दशा है, उसकी दुर्दशा को सुधार देता, लेकिन यह तो लोगों के भ्रम फैलाने के लिए सरकार कर रही थी। आप क्या मान रहे हैं जो कोर्ट का निर्णय है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या नाम हुआ? क्या? सत्यनारायण पासवान, जिला मंत्री भाजपा रोहतास। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जाति नहीं कराना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं।
यदि जाति जनगणना करना था उनको तो केंद्र से परमिशन ले लेते। तो जब परमिशन लेते तो कहीं कोर्ट रोक नहीं लगाती। तो अपना मनमानी करने के चलते इनका जो है हर कार्य विफल होता है। आप जिस समाज के से आते हैं उसी समाज के उत्थान के लिए कह रहे हैं कि हम जनगणना करा रहे हैं, तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से कराया जा रहा है ये? हम लोगों को जाति से पहले ही संकेत हो चुका है। जो हमारी व्यवस्था है खुद व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। जंगल और पहाड़ पर जिस घाट पर जानवर पानी पीता है उस घाट पर आज इंसान पानी पीने के लिए मजबूर है। महुआ पियाते मांस खा करके जीवन व्यतीत करता है, लेकिन आज भी वहाँ शिक्षा है न कोई सुविधा नहीं है। ये जाति जनगणना हम लोगों को भ्रमित करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। निर्णय गलत था सरकार का। जी, इनका निर्णय गलत था। परमेश्वर जी आप बताइए, नाम भी बताते चलिए, पूरा नाम बता दीजिए और बताइए कि जो फैसला आया है उसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं परमेश्वर सिंह, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। हम लोग बहुत आज खुश हैं। सरकार आज हारी है, सरकार का गलत मानसा, गलत निर्णय हारी है। जो अधिकार उनका नहीं था उसको स्पेशल प्रयोग कर करके बहुत सरकार की बहुत बड़ी बजट जो लगा दिया गया जातीय जनगणना में, उससे ज़्यादा विकास होता समाज का। वो समाज के विकास को भ्रमित करके उसको तोड़ करके और जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार टूट गए। उनको तो बस उनको वोट चाहिए और सत्ता चाहिए और सुख चाहिए। सत्ता सुख के लिए उन्होंने गलत निर्णय लिया। बताइए, स्कूल में 2 महीना से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद है। आपको सब कुछ जनगणना कराना है तो स्पेशल स्टाफ बहाल कर लेते हैं, जनगणना कराते रहते। स्कूल के मास्टर को हटा करके जातीय जनगणना गाँव गाँव घुमा रहे हैं। मास्टर भी नहीं चाह रहे हैं कि हम जनगणना का हम स्कूल में पढ़ाएं। कोर्ट का निर्णय आया है, उस निर्णय के बाद क्या माना जाए? जो नीतीश कुमार का जो सोच थी उस सोच पर पानी फिर गया है। हम 100% सोच पर पानी फिर गया। वो अगला पिछड़ा दलित हरिजन ये सब करके वो बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनके पास विकास तो रह नहीं गया, विकास तो करते नहीं है। विकास तो भाजपा के शासन में किए, भाजपा के साथ रहे तो किए। अब सोच रहे हैं कि जाते पात में बांट करके हमने राजनीति कर लें, यही इनका निर्णय है। किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है आप भी बताते चले, नाम बता दीजिए और बताइए कि जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश में कानून का राज चलता है। कानून के विरोध में कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके ऊपर शिकंजा रहता है। नीतीश कुमार धोल धोल भैंस हेल गई मड़ारी में, यही कहावत जो चरितार्थ है। जो जिनके संरक्षण में चल गए हैं उनके चलते आनन फानन में इन्होंने कोई भी निर्णय ले लेते हैं। एक तरफ कानून को मानते हैं और एक तरफ कानून की दुहाई करने वाले सुशासन बाबू आज कानून इनको भी फटकार लगा रही है और जनता की अदालत इनको निश्चित एक दिन न एक दिन फटकार लगाएगी। निर्णय कहीं ना कहीं उनके द्वारा माने दुर्भावना से ग्रसित होकर लिया गया था ये कराने लिया गया था। एक तरफ सरकार की मंशा है कि जात पात नहीं रखना है, तो फिर क्यों बिहार में जातीय जनगणना आप करा रहे हैं? जबकि पहले से वर्ण व्यवस्था है, उस पर लोग इनके मंत्री कुठाराघात करते हैं। तो आज आप तो जाति का बढ़ावा दे रहे हैं, समाज में जाति का उन्माद बिहार सरकार फैला रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाया क्यों ना जाए, जब आप जाति आधारित जनगणना कराएंगे तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। आप जातिवाद अगर खत्म करना चाह रहे हैं तो पहले इस तरह के कानून पर बैन लगाया जाए। आप किसी फॉर्म में जो भी कोई लड़का या कोई छात्र फॉर्म भरता है उसमें सीधे तौर पर जाति पूछी जाती है। जब तक से आपसे जाति पूछी जाती रहेगी तब तक से जातिवाद खत्म नहीं होगा। और इस कार्य को लेकर जिस तरह से अभी बिहार सरकार के इस कार्य को लेकर जिस तरह से किरकिरी हो रही है और आज जो कोर्ट का निर्णय आया है उस निर्णय के बाद जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों के घेरे में अब नीतीश सरकार आ गई है और नीतीश सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। कारण कि जब कोर्ट के द्वारा आपके आदेश को कहीं ना कहीं गलत माना गया है तभी इस कार्य पर रोक लगाने का निर्णय सुनाया गया है। और ये निर्णय आपके एक तरह से राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करेगा। कारण कि पहले माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही जंगल राज की बात कही गई थी, उसके बाद एक जुमला लगातार राजनीतिक दलों पर, खासकर जो राजद के जितने भी नेता हैं उनके लिए इस जुमला का इस्तेमाल किया जाता है। और आज जातीय जनगणना कराने का निर्णय आपके स्तर से जो लिया गया है उस पर जो कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं आपके दूरदर्शिता और सोच पर भारी पड़ेगा। और ये भारी न केवल आपके राजनीतिक भविष्य के लिए संकट पैदा करेगा बल्कि आने वाले दिनों में आप मजाक के पात्र बनेंगे और जातिवाद हटाने का जो बात आपके स्तर से की जाती है उस पर भी असर पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।